अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं सर रिजवान। आज हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर की एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 5। चलें इसको हम इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ठीक है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू कोसेक 3x। अगर एफ एक्स की वैल्यू कोस 3x है तो एक्स प्लस डेल्टा एफ एक्स प्लस डेल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक 3, और x की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा। ठीक है, जो भी वैल्यू, यहाँ x है तो यहाँ x आएगा। अगर x की जगह मैं कोई भी वैल्यू पुट करूंगा तो x की जगह वो वैल्यू आ जाएगी। अगर x की जगह मैं 2 पुट करूंगा तो यहाँ x की जगह भी 2 आ जाएगा। अगर x की जगह ये पुट करूंगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसका यहाँ पर डेरिवेटिव लेने जा रहा हूँ। ठीक है, इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, लिमिट फॉर्मूला यूज करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। इसमें भी क्या करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ क्या आ जाएगा, कोसेक 3x प्लस डेल्टा एक्स। ठीक, और यहाँ क्या आ जाएगा, कोसेक 3x, और नीचे क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट लगाएंगे, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, इसको पीछे ले आएंगे, 1 डेल्टा एक्स। यहाँ क्या बच जाएगा, कोसेक 3, इसको मल्टीप्लाई करा दें, ये जगह 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स, और यहाँ क्या रह जाएगा, कोसेक 3x। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ आ जाएगा 1 डेल्टा एक्स। यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए कोसेक है, कोसेक क्या होता है, 1 साइन होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा, कोसेक है तो कोसेक की जगह आ जाएगा साइन, और एंगल क्या है 3। क्या करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ आ जाएगा 1 डेल्टा एक्स, यहाँ क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम निकल आएगा, ये क्या हो जाएगा, साइन 3x माइनस साइन 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स, और ये बंद हो जाएगा, और नीचे लिख देंगे साइन 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स और साइन 3x। नेक्स्ट इधर क्या करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ आ जाएगा 1 डेल्टा एक्स वाला, इसको पहले पीछे लिख लेगा, साइन 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स, यहाँ आ जाएगा साइन 3x। ठीक है, देखें तो यहाँ पे जो है ये फार्मूला लग रहा है साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। ठीक है, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा किस में जाता है, 2 कोस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, और साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। ठीक है, अल्फा की वैल्यू लिखें, अल्फा की वैल्यू है 3x, बीटा की वैल्यू है 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स। ठीक है, और फिर अल्फा की वैल्यू लिखें 3x, बीटा की वैल्यू लिखें 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स। देन नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 डेल्टा एक्स, यहाँ इसको ऐसे लिख देंगे, 1 डिवाइडेड बाय साइन 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स, यहाँ आ जाएगा साइन 3x। यहाँ भी क्या लिखेंगे, 2 को और उसकी ब्रैकेट खोल देंगे तो 3x प्लस 3x 6x हो जाएगा, आगे आ जाएगा 3 डेल्टा एक्स अपॉन 2 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, साइन, यहाँ ब्रैकेट्स खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, 3x माइनस 3 डेल्टा एक्स अपॉन 2। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब ये देखें 3x से 3x कट भी गया। अगले स्टेप की तरफ चलें, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ आ जाएगा 1 डेल्टा एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय साइन 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स, साइन 3x
और ब्रैकेट बंद, 2 लिखेंगे, cos लिखेंगे। अब ये 6x प्लस 3 डेल्टा एक्स को ऐसे लिख देंगे, 6x प्लस 3 डेल्टा एक्स अपॉन 2। और इधर क्या करेंगे, साइन, अब देखेंगे दोनों कट चुके हैं तो पीछे क्या रह गया, -3 डेल्टा एक्स अपॉन 2 रह गया, इसको ऐसे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब हम जो है इस डेल्टा एक्स को उधर ले जाएंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय साइन 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स डिवाइडेड, और यहाँ पे आ जाएगा साइन 3x, और यहाँ पर आगे आ जाएगा 2 cos 6x प्लस 3 डेल्टा एक्स अपॉन 2। यहाँ पे क्या है, साइन -3 डेल्टा एक्स अपॉन 2, और इसके नीचे हमने क्या लगा देना है, डेल्टा एक्स लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये डेल्टा एक्स के नीचे क्यों लगाया, इस वजह से लगाया, लेकिन डेल्टा एक्स यहाँ नीचे था, हमने ये डेल्टा एक्स लगा के इस नीचे लगा दिया, क्योंकि हमें जो थीटा साइन थीटा की वैल्यू होती है वही वैल्यू नीचे लानी होती है लिमिट लगाने से पहले पहले। ठीक है, तो क्योंकि जब हम इसकी लिमिट लगाएंगे तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 पे अगर साइन के साथ जो वैल्यू यहाँ होती है, थीटा जो होता है, वही वैल्यू अगर नीचे हो तो उसका आंसर बना आ जाता है। इसका मतलब जो वैल्यू नीचे, जो साइन थीटा की वैल्यू है वही वैल्यू मुझे यहाँ नीचे चाहिए। तो मुझे, मेरे पास डेल्टा एक्स तो आ चुका, लेकिन -3/2 यहाँ नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, -3/2 लगा दूंगा। तो अगर नीचे लगाऊंगा तो -3/2 ऊपर भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब आप देखें तो ऊपर लगाएंगे तो ये 2 से 2 भी कट भी जाएगा। ठीक है, लगा के एक काट भी दें। अच्छा, अब आप लिमिट लगा सकते हैं। लिमिट कब लगानी होती है, जब साइन थीटा के साथ जो वैल्यू हो वही वैल्यू अगर नीचे बन जाए तो फिर आप अप्लाइंग लिमिट लिख सकते हैं। अब आप लिख दें अप्लाइंग लिमिट। ठीक है, जैसे आप लिमिट लगाएंगे तो लिमिट लगाने पे क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय साइन, यहाँ आ जाएगा 3x। अच्छा, लिमिट लगाएंगे तो जितने डेल्टा एक्स हैं वो तो 0 हो जाएंगे, और ये वाला तो साइन 3x ऐसे ही आ जाएगा। अच्छा, ये तो एक हो गया। अब दूसरे के साथ चलते हैं, वहां पे क्या है, आगे 2 से 2 तो कट चुका था, पीछे रह गया है cos। अच्छा, अब यहाँ पे क्या, 6x प्लस 3 डेल्टा एक्स, ये रह जाएगा 6x अपॉन 2, क्योंकि लिमिट लगाएंगे तो डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा। इनके साथ जो थीटा है वही थीटा नीचे है, तो लिमिट लगाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, इसकी वैल्यू 1 बन जाएगी, और बाहर क्या है, -2 से 2 का कट चुका है, बाहर क्या रह गया, -3 रह गया है। अब क्या करेंगे जी, -3 तो कांस्टेंट है तो शुरू में ले आते हैं, -3 शुरू में आ जाएगा, 1/sin 3 का, ये भी देखेंगे कर रहा है, 2 1 2 2 3 6, तो ये हो गया cos 3x। तो cos 3x लिख लेते हैं फिर, cos 3x, तो ये साइन के नीचे 2 हैं तो एक sin 3x आप इसके नीचे डाल दें, और दूसरा sin 3x जो है वो आप 1 के नीचे डाल दें। ठीक है, और ये आ चुका, ये दोनों लिख दिए, और 3 भी शुरू में हम लेके जा चुके हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये लिखेंगे -3, cos अपॉन साइन क्या होता है, cos, तो ये हो जाएगा cos 3x। अच्छा, 1 अपॉन साइन क्या होता है, cosec, तो ये हो जाएगा cosec 3x, और ये इसका आंसर भी हो जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर लेते हैं। वैसे पेपर में आपको वेरीफाई करना नहीं होगा, सिर्फ इसलिए करा रहा हूँ ताकि अगर पेपर में आप चेक करना चाहें कि आपका आंसर आया, ठीक आया कि नहीं, तो आपको चेक करना आता हो। ठीक है, तो लेकिन ये स्टेप आपको पेपर में करना नहीं है। चले, इसका तरीका क्या है वेरीफाई करने का, कि आप इसका डेरिवेटिव ले लें। ठीक है, कोजेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोजेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, तो लेकिन आपने थोड़ी देर के लिए समझ लिया कि जो 3x है इसको आपने थोड़ी देर के लिए x समझ लिया, और कोजेक एक्स का डेरिवेटिव ले लिया। कोजेक एक्स का डेरिवेटिव क्या है, माइनस कोजेक एक्स कॉट एक्स, लेकिन ये तो x नहीं था, ये तो 3x था, जिसे आपने x समझा है उसका आगे फिर डेरिवेटिव लेंगे, और 3x का डेरिवेटिव 3 होता है। चले, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस कोजेक 3x कॉट 3x, और ये 3 को भी शुरू में ले आएंगे तो आंसर आ जाएगा -3 कोजेक 3x और cos 3x। ठीक है, ये आंसर हमारा आया था, तो ये वेरीफाई भी हो गया है कि हमने क्वेश्चन सॉल्व सही किया है। आज यहीं तक रखते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।